जहाँ तक पेपर के लेवल की बात है, अच्छा लेवल था, संतुलित था। ज्योग्राफी थोड़ा हार्ड था। इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी कुछ फैक्चुअल प्रश्न थे, त्रुटि की संभावनाएँ थी। इतिहास कंपैरेटिवली सरल था, संस्कृति भी ठीक सरल था और पॉलिटी थोड़ा-सा जैसा चलता आ रहा वैसा टफ था और खेल का करंट भी थोड़ा टफ था, बाकी चीज़ें हालाँकि ऑप्शन सरल थे। तो इस तरह से बड़ा मिला-जुला सा पेपर था, जिसमें अगर आप मुझे ये पूछोगे कि सैफ स्कोर क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि 40 वाला जो बच्चा है, वो भी सैफ नहीं है और 12-15 नंबर लाके भी सैफ है ना? इसका मतलब ये होता है कि इस पेपर में आप 40 लाके भी आगे फेल हो सकते हो क्योंकि पूरी कहानी बाकी पड़ी है। 174 का मैटर बाकी है, 150 का सब्जेक्ट और 24 का इंटरव्यू। तो यहाँ पे कोई सैफ या सुरक्षित या असुरक्षित जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो भी मार्क्स है हाँ, ठीक है, अगर अधिक मार्क्स होते हैं तो थोड़ा-सा आगे इतना रहता नहीं है ना? लेकिन अगर किसी के कम अंक भी हैं, तो भी वो इतना निराश ना हो क्योंकि सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से क्योंकि मुझे अच्छे से पता है हमारी भर्ती में टॉप 10 में एक ऐसा व्यक्ति था जिनके मार्क्स मेरे हिसाब से 15-17 नंबर ही थे 50 में से। बस सब्जेक्ट में ज़बरदस्त नंबर लेके आए और टॉप 10 के टॉप 5 में था मेरे हिसाब से। तो बड़ी अच्छी-सी रैंक आ गई थी उनकी और 35-40 वाले भी फेल हुए थे, क्योंकि फिर सब्जेक्ट वो अच्छे से नहीं कर पाए, इंटरव्यू भी ठीक नहीं गया। तो मेरा मानना है कुछ भी सेफ नहीं है, सारा कुछ असुरक्षित ही है क्योंकि अभी 2 चरण बाकी पड़े हैं। तो अधिक अंक हैं तो ज़्यादा गुरूर में ना रहें, क्योंकि आगे गुरूर टूट सकता है, 2 पेपर हैं, इंटरव्यू बाकी है। और अगर अंक कम हैं, तो चिंता में ना रहें क्योंकि अभी भी अवसर है आपके पास में। 174 की कहानी बाकी पड़ी है, आप थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के इस गैप को क्लियर कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट मेरे से ये पूछते हैं कि सेफ क्या है और सेफ क्या नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि कुछ भी सेफ नहीं है और सब कुछ सेफ है, बशर्ते आपका सब्जेक्ट आप अच्छा कर देते हैं और इंटरव्यू तो भगवान भरोसे हैं और फिर भी आप अच्छे की कोशिश करते हैं, तो वो भी अच्छा हो सकता है। तो प्रयास ये कीजिए कि इन प्रश्नों में ना उलझें और चूँकि की अभी नहीं आएगी इसकी क्योंकि सब्जेक्ट के पेपर होने के बाद ही संभवतः की जारी होगी। तो अब इस पेपर को सॉल्यूशन करके साइड में रख दो और आगे अपने सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बना दो। तो ये सैफ और बाकी कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि 30 नंबर वाला भी अच्छा स्कोर है, चूँकि इसमें 40% का ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है। तो 15 नंबर करके भी ठीक है, हर कैटेगरी की अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो आप सब्जेक्ट पे पूरा काम कीजिए अब और कोशिश करिए कि अगर कम नंबर रहे भी हैं, तो उस गैप को आप फुलफ़िल करो आगे। और जहाँ तक आगे कम नंबर की बात है, तो कुछ भी कम या कुछ भी अधिक नहीं है। सारा कुछ खेल आगे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? और इसको बहुत अच्छे से करना और रही बात मार्किंग की, तो आप ये सब चीज़ें चेक करा के पेपर साइड में रख दो और अपने सब्जेक्ट पे ठीक तरह से काम करना शुरू कर दोगे, तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? बहुत अच्छी तरीके से पेपर आयोजित हुआ और उम्मीद है कि इस पेपर के जैसे-जैसे आगे भी जो पेपर सब्जेक्ट के होने हैं, वो भी ठीक तरीके से संपादित होंगे, आयोजित होंगे, ठीक है?